भगवान की मूर्ति स्थापित है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे बड़ा, विशाल और प्राचीन हिंदू मंदिर कहाँ है और वहाँ किस भगवान की मूर्ति स्थापित है, तो साधारणतः ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हिंदू का कोई भी मंदिर हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा मंदिर हो, ये तो भारत में ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर भारत में नहीं बल्कि किसी दूसरे देश में है, और ये इतना भव्य और विशाल है जिसे न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बल्कि क्षेत्र अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल भी कहा जाता है। और ये इतना भव्य है कि इस देश ने अपने झंडे में इस मंदिर को स्थान दिया है। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया का सबसे विशाल प्राचीन हिंदू मंदिर के बारे में बताऊंगा, जिसे विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक होने के साथ ही यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। आप देख रहे हैं अद्भुत टीवी इंडिया। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप देख सके। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है, इस मंदिर का नाम है अंगकोर वाट, जहां भगवान विष्णु विराजते हैं। ये न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है बल्कि क्षेत्र अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल भी है। अंगकोर वाट विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह कंबोडिया के अंगकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यह विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। यह मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ है। राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक इस मंदिर को कंबोडिया के राष्ट्रध्वज में भी स्थान दिया गया है। पर्यटक यहाँ केवल वास्तुशास्त्र का सौंदर्य देखने ही नहीं आते, बल्कि यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त भी देखने आते हैं। कहते हैं यह मंदिर मेरू पर्वत का प्रतीक है। इसकी दीवारों पर भारतीय धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण है। इन प्रसंगों में अप्सराएं बहुत सुंदर चित्रित की गई है। असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन का दृश्य भी दिखाया गया है। 12वीं शताब्दी के लगभग सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंगकोर वट में विष्णु का एक विशाल मंदिर बनवाया, परंतु वे इसे पूर्ण नहीं कर पाए। मंदिर का कार्य उनके भांजे एवं उत्तराधिकारी धरणीधर वर्मन के शासनकाल में संपूर्ण हुआ। मंदिर 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। कहते हैं इस मंदिर के निर्माण के कुछ वर्ष पश्चात ही चंपा राज्य ने इस नगर को लूट लिया। उसके उपरांत राजा जयवर्मन सात ने नगर को कुछ किलोमीटर उत्तर में पुनः स्थापित किया। बाद में 14वीं या 15वीं शताब्दी में थेरवाद बौद्ध लोगों ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। मंदिर में प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार निर्मित है। इसकी दीवारों पर समस्त रामायण मूर्तियों में अंकित है। इस मंदिर को देखने से ज्ञात होता है कि विदेशों में जाकर भी प्रवासी कलाकारों ने भारतीय कला को जीवित रखा। मंदिर के गलियारों में बलि, वामन, स्वर्ग नरक, समुद्र मंथन, देव दानव, युद्ध, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण के संबंधों में अनेक शिलाचित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ के शिलाचित्रों में रूपायित राम कथा बहुत संक्षिप्त है। इन शिलाचित्रों की श्रृंखला रावण वध हेतु देवताओं द्वारा की गई आराधना से आरंभ होती है। उसके बाद सीता स्वयंवर का दृश्य है। अगले शिलाचित्र में राम धनुष बाण लिए स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके उपरांत सुग्रीव से राम की मैत्री का दृश्य है। फिर बाली और सुग्रीव के द्वंद्व युद्ध का चित्रण है। परिवर्तित शिलाचित्रों में अशोक वाटिका में हनुमान की उपस्थिति, राम रावण युद्ध, सीता की अग्नि परीक्षा और राम की अयोध्या वापसी के दृश्य हैं। कहते हैं 16वीं शताब्दी के आगमन के पहले ही अंगकोर का सुनहरा अध्याय लगभग समाप्त हो गया था। 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी ईस्वी तक थेरवाद के बौद्ध साधुओं ने अंगकोर वाट मंदिर की देखभाल की, जिसके परिणाम स्वरूप कई आक्रमण होने के बावजूद इस मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। बाद के सदियों में अंगकोर वाट गुमनामी के अंधेरे में लगभग खोसा गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में एक फ्रांसीसी अन्वेषक और प्रकृति वैज्ञानिक हेनरी महोत ने अंगकोर को गुमशुदी नगरी से फिर से ढूंढ निकाला। जब कोई चीज प्राचीन हो जाती है तो उस चीज के बारे में बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हो जाती है, पर इनमें से कौन सी सत्य है इसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी ही कुछ मान्यताएं प्रचलित है इस मंदिर के बारे में। कहा जाता है स्वयं देवराज इंद्र ने महल के तौर पर अपने बेटे के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था।
अंगकोर वाट के विषय में 13वीं शताब्दी में एक चीनी यात्री का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण महज एक ही रात में किसी अलौकिक सत्ता के हाथ से हुआ था। इसके अलावा अंगकोर मंदिर के निर्माण के पीछे इसे बनवाने वाले राजा का एक खास मकसद भी जुड़ा हुआ था। दरअसल राजा सूर्यवर्मन द्वितीय हिंदू देवी देवताओं से नजदीकी बढ़ाकर अमर बनना चाहते थे, इसीलिए उसने अपने लिए एक विशिष्ट पूजा स्थल बनवाया जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की पूजा होती थी। आज यही मंदिर अंगकोर वाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो शोधकर्ताओं के बहुत सारे मत है इस मंदिर के निर्माण को लेकर, पर इसके पीछे का सत्य क्या है ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इसके निर्माण के पीछे का कारण चाहे कुछ भी हो, पर विश्व का सबसे विशाल प्राचीन हिंदू मंदिर कंबोडिया में